नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। नवंबर 2023 की बात हो रही है और आप धनु राशि हैं। फिर तो क्या हो सकता है। आपके राशि के स्वामी तो महत्वपूर्ण होते ही हैं, लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण जो मासिक राशिफल को दिखाने वाले ग्रह होते हैं, मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र। ये 4 ग्रहों का भी बहुत बड़ा रोल है इस मासिक राशिफल में। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है कि ये चारों ग्रह इसी माह में अपने घर बदल रहे हैं, राशि बदल रही। ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है। धनु वाले एक बात जान लें, जब 3 तारीख को शुक्रदेव घर बदलेंगे, 3 नवंबर को, 6 नवंबर को बुधदेव, 17 को सूर्य और मंगल देव घर बदलेंगे, तो फिर आपके जीवन तो यूं ही एक चमत्कार से भरेंगे, क्योंकि ये 2 ग्रह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मंगल और सूर्य जो घर बदल रहे हैं। लेकिन वो जा रहे हैं कहाँ और क्या देने जा रहे हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। 30 अक्टूबर को राहु केतु भी घर बदल चुके हैं और आपके केंद्र में आके बैठ चुके हैं। इसका भी प्रभाव दिखेगा और ये 6 ग्रहों का प्रभाव तो दिखेंगे ही, लेकिन 7वां ग्रह शनिदेव, जिनके चाल में अंतर पड़ गया, मार्गी चाल में आ गए। अब वह शनिदेव सीधी चाल चलने लगे। यह एक अच्छी बात है। सीधी चाल में आने से शनिदेव तीसरे घर में बहुत अच्छी स्थिति में चले गए, मूल त्रिकोण राशि में और अच्छे रिजल्ट देंगे। छोटे भाई बंधु के सुखों को बढ़ाएंगे, मित्र पड़ोसियों के सुखों को बढ़ाएंगे। लेकिन जब हम इन चारों ग्रहों की बात करते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहले आप एक बात को जान ले, आपका राशि सबसे शक्तिशाली बन चुका है, क्योंकि राशि के स्वामी गुरुदेव ही राशि को देख रहे हैं स्वदृष्टि अपने घर पर। यह तो चमत्कार से कम नहीं है। यही 30 अक्टूबर को राहुदेव अपने जो नेगेटिव प्रभाव थे उसे छोड़ दिए और नवंबर में यही गुरुदेव आपको पूरी तरह से मजबूती प्रदान कर रहे हैं, राशि को बलवान कर रहे हैं, लग्न को बलवान कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि आपने अपनी सफलता को 50% 60% जीत लिया। यह तय है कि अब 60% आप सफल हो चुके हैं। बाकी 30 और 40% जो बचता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके प्रयास और भाग्य की आवश्यकता है। प्रयास तो आप करेंगे, क्योंकि गुरुदेव आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ा रहे हैं, आशावान बना रहे हैं, आपको योग्य बना रहे हैं और सबसे बड़ी बात है सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं। किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं। भाग्य का साथ चाहिए। गुरु महाराज की भाग्य पर दृष्टि है, पंचम दृष्टि गुरु महाराज की भाग्य पर स्पष्ट संकेत है। भाग्य भी आपके साथ है। बचता क्या है? 10% 20% बचता है। सिर्फ आपको अपने प्रयास करने के लिए कदम बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही आप कदम बढ़ाते हैं, आप पाते हैं कि सफलता आपके कदम चूमेगी। आप बढ़ाकर तो देखें कैसे सफलता मिलती, चाहे वह क्षेत्र कैरियर का ही क्यों ना हो, बिजनेस का ही क्यों ना हो, या घरेलू क्यों ना हो, कोई बड़े महत्वपूर्ण डिसीजन क्यों ना लेना हो, कुछ भी करना हो, स्वास्थ्य लाभ, सही बुद्धि चले और भाग्य साथ दे तो फिर सब संभव है। आपने 70-80% जंग जीत ली। बाकी बचा ग्रहों की व्यवस्था, और वह क्या करते हैं, आपको करने के लिए बाध्य करते हैं कि आपको सहजता से ले जाते हैं। इसे ही तो जानना है। उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो उसे आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें।
तो फिर क्या दिखता है? सबसे पहले कर्म स्थान पर दृष्टि डाला जाए, क्योंकि वहां कुछ न कुछ दिखाई दे रहा है। वह यह है कि शुक्रदेव नीच का है आपके कर्म स्थान में, और केतु के साथ राहु केतु का एक्सिस है चौथे या कर्म से जुड़े हुए, क्योंकि राहु अभी हाल में ही यहीं आए हैं। 30 अक्टूबर को राहुदेव वहां गए। 1 नवंबर से इसका असर दिखना शुरू। तो ये महत्वपूर्ण परिस्थिति को जानना जरूरी। ये सबसे बड़ा परिवर्तन है जो धनु वालों को दिखाना चाहते हैं कि उनके घर में, उनके कर्म में कुछ न कुछ होने वाला है। क्या हो सकता है? घर के अंदर परिवर्तन। तो क्या परिवर्तन? सदस्यों में परिवर्तन। कुछ सदस्य बाहर निकलेंगे, कुछ सदस्य अंदर आएंगे। घर का परिवर्तन हो सकता है कि आप इस घर से दूसरे घर में जाएं। स्थान परिवर्तन हो सकता है, आप इस देश से दूसरे देश में जाएं। यही तो है राहुदेव का काम, परिवर्तन। आप एक बात नोट कर लें, राशिफल को आजमाना है तो एक बात को देख लें, इसे जरूर आजमा लें। आप देखेंगे 1 नवंबर के बाद, अधिक दिनों की बात नहीं है, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना तक इसे वॉच करें। 1 नवंबर के बाद आपके घर में जो संख्या है सदस्यों की, निश्चित हुआ तो घटनी चाहिए। घटनी चाहिए का मतलब ये नहीं होता है किसी का मृत्यु हो जाए, घर से भाग जाए। उसका ये अर्थ होता है कि वो कहीं जा रहे हैं, काम के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, किसी सिलसिले में, कुछ भी हो सकता है, लेकिन संख्या को घटाएंगे। यह स्पष्ट संकेत है, और उनके घर में यह स्पष्ट दिखाई देगा कि संख्या घटी है जिनके घर में विषम संख्या अभी सदस्यों की है। राहुदेव मीन राशि में बैठे हैं आपके घर में, द्वि स्वभाव राशि। मीन राशि क्या है? सम संख्या है। राहुदेव सम संख्या में खुशहाल स्थिति में है, तो वो विषम को हटाएंगे। इसलिए यदि 5 आप मेंबर हैं तो देखेंगे 4 बचेंगे, 7 हैं तो देखेंगे 6 बचेंगे। एक मेंबर बाहर चला जाएगा, कहीं चला जाएगा। और यदि 7 मेंबर है तो एक मेंबर कहीं से आके जुड़ेंगे, वो 8 बन जाएंगे। ये भी चमत्कार दिखाएंगे राहु महाराज, आप देखेंगे इसे। ये तो घर की बात हुई। कर्म की बात अगर की जाए तो शुक्र केतु है, कर्म के क्षेत्र में उतार चढ़ाव दिखाने वाले होते हैं। तो ठीक है, आपके कर्म में परिवर्तन दिखता है, ट्रांसफर दिखता है। हो सकता मनचाहा जगह ना हो, लेकिन ट्रांसफर स्पष्ट है। और चूंकि छठे घर का मालिक शुक्रदेव बैठे हैं कर्मस्थान में, कंपटीशन के माध्यम से कहीं आपको जॉब की प्राप्ति भी अचानक हो सकती है। इंक्रीमेंट और प्रमोशन दूर ले जाकर, विदेश में जाकर जॉब प्राप्ति की हो। बिजनेस का मामला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस के मालिक इनकम घर में है और 6 नवंबर को चले जाएंगे लॉस घर में, हानि घर में। एक तो खराबी यहाँ हुई। 17 तारीख के बाद 17 नवंबर के बाद सूर्य और मंगल दोनों चले जाएंगे 12वें घर में। 3 बड़े ग्रह 12वें घर में बैठ जाएंगे 17 के बाद। लेकिन एक बात है, ये संकेत देना शुरू कर देता है कि 17 नवंबर के बाद आपके संतान बाहर जा रहे, आपके प्रेम प्रसंग आपसे दूर जा रहे हैं, और शेयर मार्केट में हानि हो रही। इसे नोट कर लें। और 17 से पहले ये सारे उल्टा है। शेयर मार्केट से भारी लाभ, और आपके संतान की तरफ से कोई खुशखबरी, और प्रेम प्रसंग मधुरमय। हो सकता है विवाह की बात हो रही हो, क्योंकि आपके पंचम और 7वें विवाह के मालिक दोनों एक साथ बैठेंगे विदेश घर में। पहले भी है, बाद में भी बेटे। तो एक संकेत देता है कि प्रेम विवाह दुरस्त भाग कर, यह एक बात दिखाई देता है। तो ये धनु वालों के साथ घटित होने वाली है। यहां थोड़ा वो अपने आप को सावधान रखें। ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाना है जो अच्छा नहीं है। आगे हम देखते हैं, गुरु महाराज पंचम स्थान में बैठे हैं और उन 2 योगों पर दृष्टि डाले हैं जो हमें प्रेजेंट इनकम बढ़ाने वाले हैं। आपको इस नवंबर माह में वाहन की प्राप्ति हो जाए, कोई घर मकान के लिए चेष्टा करे, इन सब चीज़ों में थोड़ा परेशानी दिखाई देता है। धनु वालों को हो सकता है कि नवंबर में धनतेरस में इस स्थिति में वाहन खरीदने के अवसर कम मिले। पहले से ही बहुत परेशान है,
हाथ खाली है संभव कहाँ। और नए घर मकान के योग भी अभी ऐसे दिखाई देते नहीं है। विवाह की बात अगर की जाए तो विवाह की बात कर सकते हैं, धनु वालों के विवाह के योग चल रहे हैं निश्चित तौर पर, लेकिन विवाह दुरस्त होगी। विदेश में बात चल रही है, अच्छी बात है। आपके घर से बहुत दूर हो रही है, बहुत अच्छी बात है, वहां विवाह की बात संभव है। ऐसे भी योग बने। धन के लिए आप निश्चिंत रहे, धन का फ्लो बना रहेगा, धन की समस्याएं नहीं है। 7.5 से भी आप 5 नवंबर को आप देखेंगे कि शनि महाराज की जो भी आपके ऊपर रुकावट थी वो भी समाप्त हो गई। तो अर्थ यह हुआ कि 5 नवंबर के बाद, 4 नवंबर के बाद 5 तारीख से आपके जीवन में एक जबरदस्त चमत्कार। धनु वाले आप नोट कर ले, 5 नवंबर 2023 से आप जिस काम में हाथ डालेंगे सफल ही होंगे। शनिदेव का कृपा, शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बरस रही है, गुरुदेव की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। बस इस कृपा का आप निश्चित लाभ ले लें। बहुत अच्छा राशिफल नवंबर का है, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।